तो जैसे कि मैंने पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर किया था और बताया भी था इससे पहले वाले पॉडकास्ट में कि तीनों बहन भाई ने, सॉरी बहन भाई तीनों नहीं है, मतलब जनाब ने, मैडम ने और चालू ने, तीनों ने व्लॉग डाला कल। तो उनका जो कुछ रिजल्ट कार्ड है या रिपोर्ट कार्ड है वो कुछ ऐसा है कि मैडम का एक दिन कंप्लीट हो गया है 4 लाख, चालू का एक दिन कंप्लीट हो गया है 5 लाख। ओह माय गॉड, मैडम की कैटेगरी में आती जा रही है भाई साहब। जनाब की कैटेगरी से खिसकते खिसकते मैडम की लोअर कैटेगरी में आती जा रही है चालू अप्पी। हालांकि चालू अप्पी ने थंबनेल लगा दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि चालू अप्पी, मैंने कहा था ना, बहुत टाइम पहले कहा था, शेर आया शेर आया शेर आया। तुम करती रहोगी, एक दिन जब सचमुच में शेर आएगा ना तो लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर तुम ये सारी चीज़ें ये सब करते रहोगे तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, छोड़ दो। रियलिटी दिखाओ, व्लॉग का मतलब ही रियलिटी दिखाना होता है, लेकिन तुम तो क्लिक बैठ के बिना कुछ कर ही नहीं सकती। चलो जनाब का रिपोर्ट कार्ड बताते, तो जनाब का भी एक दिन कंप्लीट हो चुका है और 8,92,000, यानी कि थोड़ी ही देर में 9 लाख हो जाएंगे जनाब। तो मैडम के व्लॉग में तो मैंने देखा, थोड़ा सा ही देखा, बहुत बोर था भाई। सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े दिखा रही हैं, अपने लिपस्टिक दिखा रही हैं। अगर ये काम इन्होंने इनिशियली डेज में किया हो तो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते, क्योंकि तब तक ये एक्ट्रेस थी, काम कर रही थी, रिलेवेंट थी, तो लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता। अपना इतना मैसी और ये सब कुछ बनाने के बाद, अपना इतना ओला डालने के बाद, ओला मतलब बोले तो जो हाल हुलिया मैडम बनाकर रखती थी अपने, उस हिसाब के साथ रहने के बावजूद अगर अब ये दिखा रही है कि मैं ऐसे हो गई हूँ, मैं वैसे रह रही हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं लिपस्टिक दिखा रही हूँ, मैं मेकअप दिखा रही हूँ, तो लोगों को इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि मैसी मैडम के नाम से जाने लगी है ना। जब मैं उनका बनाऊंगी मॉर्निंग में, सुनिएगा, तब हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं बात करूंगी जनाब के व्लॉग के कुछ कॉमेंट्स की, क्योंकि उनके वैसे नेगेटिव कॉमेंट देखने को मिलते नहीं है। 1222 कमेंट हैं, और जबकि देखा जाए तो चालू अप्पी से ज्यादा व्लॉग में आ गए। कहीं आपने कुछ सोचा है वैसे कि क्यों ऐसे कमेंट होते हैं? चालू अप्पी के व्लॉग पे व्यूज कम है लेकिन कमेंट ज्यादा है, समझ जाओ ऐसा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो वहाँ लोग कॉलेज के बारे में भी बात कर रहे हैं, जैसे कि कल हमने लाइव में भी बात किया था और हमारे साथ एक पैनल पर थे, पैनलिस्ट थे, तो उन्होंने भी बताया था, क्योंकि वो वहाँ से, उनके हस्बैंड जो है उसी कॉलेज से पास आउट हैं, तो वो भी बहुत सारी चीजें वो बता रहे थे। तो उनसे कंफर्म करके भी बता रहे थे कि क्योंकि इसके लिए जो है ना, आपको इतना वेट करने की सब चीजों की जरूरत नहीं थी, वो तो पहले भी हो सकता था। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर भाई उसने 1 साल का लीप लिया, मतलब 1 साल का ड्रॉप लिया, एंड देन उसके बाद उसने कॉलेज ज्वाइन किया। लेकिन एक बार बताओ तुम मुझे, जनाब कभी कुछ तो कम से कम प्राइवेसी रखो ना। मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि पहले जब जनाब ने जारा के बारे में कुछ बताया था तो उसका स्कूटी नंबर तक दिखा दिया था, जबकि आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इतनी एडवांस जो है वो एप्स आने लगी हैं कि आप उससे निकलवा सकते हो। फिर दूसरी बात यह है कि जब वो बच्ची अपने घर में, अपने पापा के घर में इतने अच्छे तरीके से कि वो अबाया में, बुर्का में, हिजाब में वो रह रही है, तो इट मीन्स उसको इतना ज़्यादा सोशलाइज करने का, फ्लॉन्ट करने का इतना उसके पापा ने इजाज़त नहीं दी है। तो हु द हेल आर यू कि तुम उसकी डिटेल्स को इतनी मतलब ओपनली बता सको। जैसे कि तुमने उसके बाद कॉलेज के बारे में बता, क्या जरूरत है तुम्हें कॉलेज का नाम भी लेने की? हाँ, कॉलेज का नाम ही लेना है तो बताओ ना, नान कौन से कॉलेज में, पिज़्ज़ा कौन से कॉलेज में जा रही थी, कौन से कॉलेज में एडमिशन कराओगे, या अब तक कौन से कोचिंग में वो जा रहा है, या कौन सा कोचिंग से जो है पिज़्ज़ा ने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली कि पूरे साल ना पढ़कर उसने 10 दिन पहले ही पढ़ाई करके उसने अच्छे से नंबर लाके पास आउट कर लिया 12th का रिजल्ट। तो बताओ ना उनके बारे में, जिन बच्चों की आपने जिम्मेदारी ली है, जिन बच्चों को आप इतने लंबे टाइम से यहाँ पर रखे हुए हो, जिनके आप लिटरली माई बाप बने बैठे हो। और उस बच्ची के बारे में जबकि उसके पता है कि उसके पापा थोड़े से रिजर्व टाइप के हैं और वो नहीं चाहते हैं कि भाई वो अपनी बच्ची को यहाँ नहीं भेजते। भले ही चलो ठीक है, मन में लालच सबके में होता है, तो बाजा खाला के में भी दिखाई देता है, वो आती हैं, सामान लेती है, कभी मना नहीं करती हैं। अब वो चलो एक अपनी चॉइस है कि वो कंटेंट बनते हैं, या तो ये समझ लो कि भाई उनका दिमाग तेज है इस मामले में, कि उनको पता है कि चालू हमें दिखा रही है तो वो कमा रही है, उसकी जेब में पैसा आ रहा है, अगर थोड़ा सा हमें दिखाने के ऊपर हमारे ऊपर खर्च कर लेगी तो क्या ही चला जाएगा। लेकिन वही देखने वाली बात यह है कि जनाब की स्किल को हो क्या गया है, जनाब क्यों चुपचाप में ऐसे बैठ गए। ना तो जनाब ने जो है अपना मदर्स डे सेलिब्रेट किया, ना ही अपनी सास को। जब इनके यहाँ पे ये रिश्तों की इतनी ज्यादा दुहाई देते हैं, अम्मी में और मम्मी में कोई जो है फर्क नहीं है, कि जनाब ने अपनी अम्मी को अगर मकान लेकर दिया तो फिर अपनी मम्मी को भी मकान लेकर दे दिया। एक तरफ इतना प्यार है, बॉन्ड है, तो मदर्स डे कोई सी के साथ भी नहीं मनाया है। जहाँ माओ का दिन है वहां तुम सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे। मतलब कोई पैम्परिंग नहीं, कोई बाहर ले जाना नहीं, घुमाना फिराना नहीं, खिलाना पिलाना नहीं। इनका ऐसा हो गया अपने
हिसाब से जब इनका दिल करता है कुछ भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, जब दिल करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनाब चालू ने जिस तरीके से घर का माहौल बना दिया है ना, तो जनाब थोड़े से ऐसे हो गए कि थोड़े हल्के से ना उनको थोड़ी हेजिटेशन होने लगी है व्लॉग बनाने से, और वही उनकी बातों से साफ समझ में आ रहा था। जिस तरीके से वो बैठकर लास्ट में ज्ञान बांट रहे थे ना, उससे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी। अगर आप देखोगे तो जनाब के व्लॉग के व्यूज जो है, सॉरी ये कमेंट जो है, आपको नेगेटिव नहीं दिखाई देंगे। अब पता नहीं उन्होंने पीआर इतनी अच्छी एक्टिवेट करा रखी है कि भाई उनको नेगेटिव कमेंट जो आते ही डिलीट हो जाते हैं, या उनको नेगेटिव कमेंट कोई करता ही नहीं, क्योंकि वो जब व्लॉग ही नहीं डालते तो प्रॉब्लम भी थोड़ी कम करते हैं। या मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि अब वो लोग सुधर रहे हैं। बहुत हो गया, बहुत किया उन्होंने, गेट लॉस्ट, वी आर देयर, ये वो फलाना ढिमाका, लेकिन कुछ टाइम से थोड़े शांत हो गए। तो कोई जनाब और मैडम के तारीफों के पुलंदे बांध रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी परवरिश दी है, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी की है, किसकी, रू बेबी की। तो लगता है ये नया नया देखना शुरू किया है इन्होंने, तो ये जो तारीफ कर रही हैं, पुलंदे बांध रही हैं। चलो, जब इतने हम क्रिटिसाइज वाले कमेंट लेते हैं तो कभी कभी तारीफ वाले कमेंट भी ले ही लेते हैं, क्योंकि अभी क्या है, हम हेटर्स तो है नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा लेना और उसके ऊपर भी बात करना बनता है। तो उन्होंने कमेंट किया है, रूहान की अपब्रिंगिंग का फुल क्रेडिट मैडम और जनाब भाई की अपब्रिंगिंग का क्रेडिट उनकी मम्मी को। सच में फैमिली वैल्यू सब दिखता है। अरे भाई क्या लिखना चाहते हो, लिखना तो सीख लो, लाइन लिखना कौन सी है। सच में मैं मतलब कितनी बार मैं करोगे भाई, बकरे हो क्या। एक शोएब भाई भाई को बोलती हो, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली निकलती है। ऐसे तो लाखों व्लॉगर हैं, वी अंडरस्टैंड। अच्छा, अरे भाई वी आर तो बोलो, नो प्रॉब्लम, आप पहले हेल्थ पर ही फोकस करिए, जान है तो जहान है, ओके, बट प्लीज़ डालते रहिए, आपके व्लॉग में से एक अलग वाइब है। फैमिली, पार्टनर, किड, पेरेंट्स, सबके बैलेंस का परफेक्ट मिक्सचर है, जो कहीं और ना मिलता। अच्छा, जो दीपिका का स्टाइल है, रूहान को सब चीज़ों से जोड़ के रखना। सैल्यूट, लव यू बोथ शोएब भाई एंड दीपिका, प्लीज़ टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। भगवान दुनिया की सारी खुशियाँ और बहुत सारी तरकली लिख रखा भाई, सब तरक्की को दे भगवान आपको। अच्छा भाई, ये कमेंट किया किसी ने और उस पर जो है 56 लाइक है। ठीक है, लोगों ने हो सकता है समझने में उन्होंने भी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर वो भावनाओं को समझ गए होंगे। तो वहीं एक और यूजर है, वो लिख रहे हैं, रूहान की अपब्रिंगिंग का सारा क्रेडिट उसकी नानी को, यानी कि दीपिका की मम्मी को जाता है। एग्जैक्टली, मैडम ने उसके साथ उतना टाइम बिताया ही नहीं है। वो हर छोटी छोटी चीजों के लिए जब अपनी नानी को बोलता है ना भाई साहब, दिल खुश हो जाता है कि एटलीस्ट कम से कम वो तो उनको उतना क्रेडिट दे रहा है, वो तो उनको इतनी वैल्यू दे रहा है जितना नानी ने उसके लिए किया, और वो डिजर्व भी करती है कि वो बच्चा उनको अपनी माँ से ज्यादा प्यार करे। तो एक यूजर ने लिखा, नानी को एंड देन दीपिका, 0 क्रेडिट टू शोएब, ही डज नथिंग। अच्छा, अगेन एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं, बट सही कहा, आपको एक लाइक कमेंट बनता है जनाब भाई के लिए, दिल से इस बात पर। ओफो, मतलब तुम्हें दिखता नहीं, तुम किसी और के व्लॉग देखते हो क्या। वो अपने बच्चे को गोद में तक नहीं लेता, सोफे पे बैठे रहते हैं, अपना जमे रहते हैं, बस हेड पे डिप्पी के बिना उनका हिलता नहीं है भाई साहब, कुछ हाथ पल्ला हिलाते नहीं है। उनको हर टाइम एक निकू बिकू चाहिए। अपने बच्चे को कभी पूरी तरीके से देखा नहीं। हाँ, कंटेंट बनाना होता है तो बिल्कुल, मैंने नहीं देखा भाई साहब, वरना पापा लोग तो ऐसे होते हैं कि वो माओ की मदद करने के लिए ना बच्चों के डायपर तक चेंज करना सीख जाते हैं भाई। उनके लिए परफेक्ट तरीके से जो फीडर बोतल होती है वो तैयार करना, कि कितना गर्म लेना है पानी, किस तरीके से मिक्स करना है, वो तक बना देते हैं, ताकि जो बच्चे की माँ है उसको थोड़ी हेल्प मिल सके। न्यू मदर है तो तब तो और भी ज्यादा, अगर नहीं है जैसे बच्चा फिर 1.5 साल का हो जाए तब तो और भी ज्यादा। लेकिन हमने जनाब को कभी ऐसे कुछ करते हुए नहीं देखे। उससे ज्यादा कई बार तो हमने फनी को देखा है हैदर के लिए करते हुए। वही एक यूजर ने इस बात के लिए सवाल उठाया कि आई डोंट नो हाउ सेफ इट इज टू टेल योर ऑडियंस अबाउट साराज कॉलेज। देख लो भाई, उनके भी दिमाग में ये बात आई। लोग समझते हैं उस चीज के लिए कि एक यंग गर्ल के लिए सही नहीं है इस तरह से आप उनकी प्राइवेसी को सामने बता रहे हो। हर चीज जरूरी नहीं है आपको दिखाना, वो भी जब बच्चा आपके साथ नहीं रह रहा। हाँ, नान आपके साथ रह रहा है, पिज्जा आपके साथ रह रहे तो आपको बनता है बताओ ना, उनका कॉलेज दिखाओ, उनके बारे में बताओ, कौन से कॉलेज से किया, कौन सी स्ट्रीम ली थी पिज्जा ने, कभी वो कॉमर्स ले रही है तो कभी कुछ और ले रही है, और अगर इतने अच्छे मार्क्स
मार्क्स उसके नहीं थे तो उसने साइंसाइड कैसे ले लिया, और लेने के बाद इतना लुढ़क लुढ़क के पूरे साल उसने पढ़ाई नहीं किया तो फिर पास कैसे हो गई भाई। ये कमेंट जरूर डेफिनेटली मैं लूँगी भाई साहब, मेरे को इस चीज़ के लिए क्लियर करना भी है और आपके साथ भी शेयर करना है कि लोग किस तरीके से सोचते हैं। तो जब ये था ना आई डोंट नो कि हाउ टेल यू के ऑडियंस को बताना सेफ़ है कि नहीं है, तो उसी के नीचे एक और यूज़र ने लिखा है सेफ, सब ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो सारा को कोई प्रॉब्लम होगी। अगेन उसी के नीचे एक और कमेंट है, वो कमेंट वो लिखते हैं बट दीपिका के पास ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत बर्डन है, कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, मंथली 20 लाख और उससे ज़्यादा। शोएब जॉबलेस है, कोई पैसा नहीं कमाता है। दीपिका ऑलरेडी इब्राहिम अंकल के मेडिकल बिल, फिजियोथेरेपी की सैलरी प्लस केयर टेकर की सैलरी, अब सारा का प्राइवेट कॉलेज जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इतना फाइनेंशियली बर्डन दीपिका पर। शोएब खुद तो कुछ कमाता नहीं है पर अपने खर्चा, अपने पापा का खर्चा और सारा का खर्चा, सारा बर्डन दीपिका पे डाल दिया। ये दीपिका कितनी बेवकूफ़ है, अपना पैसा इन इब्राहिम्स पर लुटा रही है। अब तो देखने वाली बात यह है कि लेकिन मुझे एक लॉजिक समझ में आया, एक डेफिनेटली मतलब मैं उस चीज़ से जो है सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने लिखा कि भाई ये इनका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे ये गुजर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी वो मेडिसिन वगैरह सब चल रही होगी, टेस्ट भी होते रहते हैं, सारी चीज़ें, और वो सब प्राइवेट हो रहा है। उसके बावजूद भी जब इनका कोई और ठोस अर्निंग सोर्स नहीं है तो ये दोनों मियाँ बीवी ऐसी और कौन सी कमाई लेकर बैठे हैं भाई, जो ये व्लॉग भी प्रॉपर तरीके से नहीं डाल रहे। अब बहुत सारे लोग देखो, मेरे अपने सब्सक्राइबर जो है उस चीज़ से ऑफेंड हो जाते हैं कि आपको क्या पड़ी है ये व्लॉग डाले ना डाले, इतना बोर ये सब करे। पर देखो, ये इंसानियत के नाते मेरे मन में थॉट आते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ऐसा क्या है, मतलब आप सोचिए, थोड़ी गहरी सोच वाली बात। ये जो ट्रीटमेंट है ये ऑलरेडी इतना महंगा ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन हैं, टाइम टू टाइम जो टेस्ट होते हैं उनका भी सब कुछ है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से सब फ्री हो रहा है, इनका अच्छी जगह इलाज करा रहे हैं तो सब कुछ जो है वो एक्सपेंसिव भी होगा। उसके बाद इतने अपने खर्चे भी हैं। लेकिन क्या है कि व्लॉग ये डाल नहीं रहे। जब व्लॉग ही नहीं डाल रहे, अब सोच कर देखो, अगर आप एक महीने में सिर्फ 3 व्लॉग डाल रहे हो या 2 व्लॉग डाल रहे हो, और वहीं जब आप एक महीने में कम से कम 12 व्लॉग डालते थे या 10 व्लॉग डालते थे, तो वो 10 व्लॉग से अर्निंग होगी या आपको 2 व्लॉग से अर्निंग होगी? ऑफकोर्स अर्निंग आपकी रुकेगी, और जब आप ज्यादा टाइम में आप वीडियो डालोगे तो आपकी रीच भी डाउन होगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये खर्चा जो है सचमुच में होता है या नहीं होता है। होता है तो उसमें पैसा लगता है, और पैसा लगता है तो फिर कमाने का कुछ सोचते क्यों नहीं है? ये दोनों ही व्लॉग नहीं डाल रहे हैं, इतने आलस में चले गए हैं। और अगर ऐसा है तो भाई फिर एक बात बताओ, इतना खर्चा चल कैसे रहा है? जैसे अभी इन्होंने गिनाया है कि भाई उनका केयरटेकर है, इतने सारे हाउस हेल्प हैं, निक्कू डिक्कू धर्म दादा रख रखे हैं। ऑफ कोर्स वो कोई 10-5 हजार रुपए में तो काम कर नहीं रहे होंगे। तो क्या इन्होंने कोई अर्निंग सोर्स कोई और रेडी किया हुआ है जिसकी वजह से कोई ब्रांड, इतने कोलैबोरेशन इनको नहीं आ रहे, लोग नहीं डाल रहे हैं, काम दोनों को नहीं मिल रहा है? तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। कोई अगर इस पर रोशनी डाले तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कॉमेंट में कि चल क्या रहा है। क्या वो जो ट्रीटमेंट की उन्होंने बात करी है, क्या वो नहीं चल रहा है तो उसका खर्चा जो है इतना ज्यादा इनके सर पे नहीं आ रहा है, या फिर व्लॉगिंग में ये क्यों नहीं कर रहे हैं, या कोई और अर्निंग सोर्स है इनका, कहीं से मोटी कमाई आती है, जैसे कोई फ्लैट वगैरह ले रखा है तो वहां पर वो रेंटेड कर रखा है, या फिर कुछ और इनकम सोर्स है। अगर इसी पे ही डिपेंडेंट है, अगर इनकी कमाई जो है व्लॉग पे ही डिपेंडेंट है, तो फिर फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों चुपचाप बैठ जाते हैं कि 15-15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं? जबकि देखा जाए तो तुम जो भी ये जो बकवास कर रहे हो कि क्या ही दिखाएंगे, डेली रूटीन में कुछ है ही नहीं। अरे तो जो कर रहे हो वो दिखा दो भाई। चालू भी तो वही दिखाती है, रोज खाना, रोज सोना, पूरी रात जागना, शॉपिंग। जब 6 साल से लोग उसको झेल रहे हैं, तो आप जब अच्छी हैबिट दिखा रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो अच्छी आदतों से, तो फिर तुम क्यों नहीं उस सब चीजों में सामने आते? दिखाओ ना कि तुम्हारा जो वेट लॉस हो रहा है, जो तुम अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, टाइम से जो तुम शेड्यूल तुमने बना लिया है, उस शेड्यूल को तुम फॉलो कर रहे हो। अगर तुम्हारी बहन गलत शेड्यूल दिखा रही है तो तुम अच्छा शेड्यूल दिखाओ, वो भी तो बराबर का सब कुछ कर रही है ना। और दूसरी बात, जब ये एक सवाल आया है, किसी ने उसके नीचे ही रिप्लाई किया उनका नाम मेंशन करके, हाँ यार बंदी कितनों को देखती है, शोएब भी चैनल से कमा लेता है और जो पुराने व्लॉग्स होते हैं उनकी भी इनकम चलती है, बट हाँ बहुतों का
करते हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ, बीइंग अ यूट्यूबर पुराने व्लॉग से आपको कोई अर्निंग नहीं होती है, कि जैसे आपने नया व्लॉग डाल दिया तो वो लगभग 6-7 दिन तक तो शायद उसमें आती है, जो पुराने अगर जैसे किसी ने नहीं देखा और उनको फिर जब आपने सब्सक्राइब कर रखा तो आपको उनको नोटिफिकेशन मिलती है। जब आप 3-4 दिन बाद आप देखते हो तो आपको जो पहला वाला व्लॉग है वही मिलेगा, फिर उसके बाद आप दूसरा देखोगे, फिर उसके बाद तीसरा देखोगे। लेकिन नए वाले की नोटिफिकेशन देते हैं तो पुराना वाला कोई देखता नहीं है। डायरेक्ट जैसे आपने 3-4 दिन से किसी का चैनल नहीं देखा और वो वीडियो अपलोड करते हैं और उसके बाद आपको लेटेस्ट वाला मिलेगा तो आप लेटेस्ट वाला ही देख लोगे। बहुत कम लोग होते हैं जो पीछे से भी जाकर देखते हैं। तो फिर वो जब धीरे धीरे पीछे होता चला जाता है तो कोई 6 महीने वाला, 4 महीने वाला, 5 महीने वाला, 2 महीने पुराना वाला या 2-3 साल पुराने वाला कोई सर्च कर नहीं देखता है। हाँ, अगर किसी का रेसिपी चैनल है, किसी का टेक चैनल है, किसी का इन्फॉर्मेटिव चैनल है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो लोग डेफिनेटली सर्च कर देखते हैं। पर जो डेली व्लॉगर वाले हैं उनका लोग सर्च कर नहीं देखते, क्योंकि इनके टाइटल और इनके जो थंबनेल और इनके जो मतलब वो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। तो जो डेली व्लॉगर्स हैं तो वो मेरे ख्याल से शायद पुराने व्लॉग से उतना उनकी अर्निंग ऐसी कोई ज़्यादा होती नहीं। अगर कोई किसी का रैंडमली जो है, जैसे किसी कोई नया चैनल किसी ने किसी को देखा तो उनकी पुरानी वीडियो उनको रिकमेंड हो गई, उन्होंने देख लिया तो ऐसे इक्का दुक्का व्यूज़ मिल जाते हैं। रेगुलर बेसिस पर ऐसा नहीं होता है कि हर महीने जब आपकी जो इनकम जनरेट हो रही है तो आपको पिछले से पिछले महीने की जो वीडियो उसकी भी इनकम आपको मिलेगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर किसी का रेसिपी चैनल है, किसी ने पर्टिकुलर रेसिपी डाल रखी है तो कोई सर्च करके डेफिनेटली देखेगा। तो वहीं एक कमेंट किसी ने किया, ये लास्ट कमेंट में ले लेती हूँ। तो वो लिखते हैं कि नाजिया खाला बहुत समझदार हैं, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए मेहनत की। बेटी खाला को अपने बच्चों की फ्यूचर का ख्याल नहीं है, अपने बच्चों को चालू और जनाब और उनकी फैमिली के कामों में लगा दिया है। रेहान अच्छा पढ़ने वाला लड़का है, उसका रिजल्ट भी खराब कर दिया जनाब ने और चालू ने। यस, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि देखो अब मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ कि वो लड़का जो पहले थोड़ा सा कम दिखता था चालू के व्लॉग में, अब वो रेगुलर दिख रहा है। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है कि क्या जनाब ने उसको इतनी छूट दे दी है कि तुम सारे दिन ऊपर पड़े रहो, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के चालू के साथ जाओ। जैसे ही अभी वहाँ पे गई है, मदर्स डे पे ये बाहर घूमने फिरने के लिए गए थे, या फिर ये कह लो कि ये आइकिया गए थे, तो वहाँ नान का क्या काम था? 12th है ना इस बार इसका। जिन बच्चों का हाई स्कूल स्टार्ट हो गया है, 12th स्टार्ट हो गया है, उन बच्चों का माइंड सेट भी स्टार्ट हो गया है कि नहीं, अब हमें पूरी तरीके से फोकस करना है अपने कोर्स पर। क्योंकि भाई देखो, हाई स्कूल का हो या 12th का हो, बच्चे को जब बोर्ड होता है ना तो बोर्ड के नाम से ही एक अलग मन में ये थॉट आता है कि नहीं, हमें एक एक जो अपना पल है ना वो वेस्ट नहीं करना है। पढ़ने वालों के लिए है ये, ना पढ़ने वालों के लिए कुछ नहीं। आइकिया चले जाओ, मूवी चले जाओ, घूमने फिरने चले जाओ, बैंड स्टैंड चले जाओ। अभी तो हमें चालू ओपी का एक और नया व्लॉग देखने को मिलेगा ना, उसमें एक पिज्जा जो है वो रेसिपी बना रही है और बैंड स्टैंड भी जाएंगे भाई साहब, ये नानी को इनको सबको लेके घूमने फिरने भी जाएंगे। जहाँ इतने सारे कॉमेंट है ना, वहाँ पे मुझे एक कॉमेंट और मिला भाई साहब, चलो वो भी आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। वो लिखते हैं, मुझे कमेंट पढ़ के लोगों पे हंसी आ रही है। जितना अपने घर के बच्चों की पढ़ाई से लेना देना नहीं होता, उससे ज़्यादा इन्हें पिज़्ज़ा और रेहान की पढ़ाई की टेंशन है। भाई वो लोग अगर एकेडमिक अच्छा ना करें तो वो अल्लाह के रहम और करम से ज़िंदगी में कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। आप लोग अपने घर के बच्चों के बारे में सोचो। नो हेट टू एनीवन। बस ये है कि लोग यहाँ जज करने के लिए बैठे हैं बस। चलिए जाते जाते बेबी के लिए, बच्चे के लिए एक कमेंट है, वो मैं डेफिनेटली लूंगी। कमेंट कुछ ऐसा है, रूहान जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उतनी ही कॉन्फिडेंट और उसके फीचर्स बेहतर होते जा रहे हैं, और टच वुड उसे नज़र से बचाए। और आपका ब्लॉग बहुत देर से आता है। दीपिका की हेल्थ बेटर लग रही है, गॉड ब्लेस योर फैमिली। ये बात तो है, सच्ची बता रही हूँ, उस बच्चे में बहुत ज़्यादा दिमाग है। जितना उसको अंडर एस्टिमेट किया गया था ना, उतना ही वो बहुत ज़्यादा समझदार है। मेरी से अगर समझो ना तो आज की डेट में ना जनाब की समझ से ज़्यादा मैच्योर है वो लड़का। ऐसे क्योंकि वो जितनी हाजिर जवाबी से जवाब देता ना भाई साहब, मेरी तो हंसी निकल जाती है। जनाब नहीं समझ पाते, लेकिन उसकी लाइन को मैं फट से समझ जाती हूँ कि इसने क्या बोला है, क्यों बोला है, और जिस तरीके से वो बोलता है। जैसे कि अभी मैं मैडम का व्लॉग देख रही थी, तो मैडम ने उसको आइसक्रीम दी। आइसक्रीम में मैडम ने उसको कहा कि यहाँ से कप को पकड़ो और ऐसे करके आइसक्रीम, मतलब चम्मच गाड़ कर उसमें दे दी आइसक्रीम में। तो जब उसने पिक
पिक करके उठाया तो वो आइसक्रीम उसमें स्पून में ज़्यादा आ गई, तो उसको झाड़ रहा था और बोल रहा था कि ज़्यादा हो गई है, कम करके खाऊंगा। मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बच्चे वाकई में इनके घर के बहुत अच्छे हैं, माँ बाप कैसे भी हों लेकिन बच्चों को देखकर वाकई में अच्छा लगता है। तो एक तरफ जहाँ चालू नज़र की वजह से अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं दिखाती, और ये है कि सारा कंटेंट ही बच्चे पर बना देते हैं। ये कुछ चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी। आपके क्या थॉट है प्लीज़ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ चालू एपी के पार्ट 2 के साथ दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।